नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी होम मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में त्रिपुरा, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट्स में एक स्टेट है, वहाँ की 2 आउटफिट्स को बैन किया है। एक है NLFT और एक है ATTF। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि इनको क्यों बैन किया गया, ऐसी ये कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिससे ये भारत की अखंडता और संप्रभुता के ऊपर सवाल उठा रहे थे, सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको बैन किया गया है। और फिर क्योंकि ये दोनों आउटफिट्स त्रिपुरा की हैं, तो त्रिपुरा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी हाल ही में त्रिपुरा में 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स, जिनका नाम है पहला नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, शॉर्ट फॉर्म है NLFT, और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, शॉर्ट फॉर्म है ATTF, इन दोनों को और इनकी जो भी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इनके साथ छोटी छोटी जो भी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनके साथ जुड़ी हैं, उनको 5 साल के पीरियड के लिए बैन कर दिया है। अब यहाँ पे इन ऑर्गेनाइजेशंस और इनकी जो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको बैन किया क्योंकि ये सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। सबवर्सिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जो विनाशक हो सकती हैं। किसके लिए? भारत के लिए। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिससे हमारे भारत की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता और इंटेग्रिटी यानी अखंडता, इसको ये थ्रेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे सवाल है कि ऐसी ये कौन सी हरकतें कर रहे थे, कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिससे ये हमारे भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर रहे थे, उसको चैलेंज कर रहे थे। देखिए, NLFT और ATTF ये दोनों एक इंडिपेंडेंट नेशन, त्रिपुरा को एक अलग देश बनाने की बात कर रहे थे। इनका एम था कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। कैसे? बाय एडवोकेटिंग सेसेशन ऑफ त्रिपुरा फ्रॉम इंडिया। सेसेशन का मतलब होता है अलग करना। तो जब भारत के एक हिस्से को आप अलग करने की बात करोगे, तो ये भारत की सॉवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी यानी अखंडता और जो हमारा संप्रभुता है, उसको चैलेंज करने की बात है। और यही ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस और इनकी जो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो कर रही थी। ये कह रहे थे कि हम त्रिपुरा की सेसेशन करेंगे भारत से त्रिपुरा को अलग करेंगे और उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। कैसे? आर्म्ड स्ट्रगल से, जो एक पूरे रिवोल्यूशन करके या आर्म स्ट्रगल करके ये सेसेशन करेंगे त्रिपुरा का भारत से और एक अलग देश बनाएंगे। यहाँ पे इनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाए गए, ये भी आरोप लगाए गए कि जो इंडिजिनस पीपल हैं त्रिपुरा के जो भोले भाले शरीफ लोग हैं, जो अपना काम धंधा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बाकी अपना काम कर रहे हैं और प्राउडली अपने आप को इंडियन कहते हैं, प्राउडली भारत में रह रहे हैं, उन्हें भी ये भड़का रहे थे कि वो उनके जो कॉज है, ये कॉज जो इंडिपेंडेंट नेशन बनाना बाय सेसेशन ऑफ त्रिपुरा फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से त्रिपुरा को अलग करके एक इंडिपेंडेंट देश बनाना, ये जो इनका कॉज है, इसको आम जनता भी सपोर्ट करे। कैसे? वायलेंट एक्टिविटीज़ करके। तो वहाँ की जनता को इंसाइट कर रहे थे, भड़का रहे थे कि तुम भी हमें सपोर्ट करो, हमारा जो कॉज है उसे सपोर्ट करो और तुम भी हमारे साथ वायलेंट एक्टिविटीज़ करो। तो इन कारणों की वजह से NLFT, ATTF और इनकी जितनी भी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको हमारी होम मिनिस्ट्री ने अभी बैन किया है, ताकि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर्ब किया जा सके, उनको रोका जा सके और इस रीजन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो NLFT और ATTF इन दोनों को बैन किया गया है। गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया अच्छे से। इन दोनों और इनके जो एसोसिएट ग्रुप्स हैं, उन सारों के जो भी एक्शंस थे, जो भी ये एक्टिविटीज़ कर रहे थे, काम कर रहे थे, उन सारों को असेस किया गया, उन सारों को देखा गया। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पे IB है, इंटेलिजेंस है, वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं। तो उन सारी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स इकट्ठा की गई, फिर उसे असेस किया गया। ये देखा गया कि क्या ये भारत की सॉवरेनिटी और भारत की जो इंटीग्रिटी है उसको चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं। और फिर जब देखा कि हाँ, बिल्कुल ये चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत के एक टुकड़े को भारत से अलग करके अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनके जो एक्शंस हैं वो त्रिपुरा में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि त्रिपुरा को अगर ये इम्पैक्ट करेंगे और ये सेसेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे भारत को भी अफेक्ट करेंगे, भारत की जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है उसको भी इम्पैक्ट करेंगे। बेसिकली इस पर
प्रकार की चीज़ें हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं उनमें आती है, जिसमें हम नक्सलिज्म को देखते हैं, जिसमें हम खालिस्तान को देखते हैं, जिसमें हम कश्मीर के सेपरेटिज्म को देखते हैं। अब बात खालिस्तान की आई गई है तो खालिस्तान को मैंने एक अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, हिस्ट्री से लेके अभी हाल ही में जो अमृतपाल सिंह का केस हुआ था उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर किया है। उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इसलिए इन सारे कारणों की वजह से हमारी होम मिनिस्ट्री ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है। अब क्योंकि ये बात हो रही है त्रिपुरा की 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें बैन किया गया है, जो इंसर्जेंट आउटफिट्स थी। तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं रिलेटेड टू त्रिपुरा। ये है हमारा प्यारा देश भारत के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ जैसे देखिए ये है त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है भारत का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है भारत का। ये एक हिली स्टेट है, पहाड़ी इलाका है। ये भारत के 26 लार्जेस्ट स्टेट है, 26वां बड़ा राज्य है। इसके साथ साथ ये 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है, तीसरा स्मॉलेस्ट स्टेट है। जो ओल्डेस्ट नेम है त्रिपुरा का वो है कीरत देश, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए त्रिपुरा का टोटल एरिया है 10,491.69 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो त्रिपुरा है ये 3 साइडों से, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, बांग्लादेश से और अपनी ईस्ट साइड में असम और मिजोरम से घिरा हुआ है। इसकी जो कैपिटल है वो बांग्लादेश के करीब पड़ती है जिसका नाम है अगरतला। इसको सबसे पहले 26 जून 1950 को स्टेट सी कैटेगरी का दर्जा मिला। 1 नवंबर 1956 को ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके बाद 1971 में नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से इसको स्टेटहुड मिला 21 जनवरी 1972 में। अगर हम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 8 हैं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो बंगाली, कोक बोरोक और हिंदी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आज का जो मॉडर्न त्रिपुरा है इसके ऊपर काफ़ी सेंचुरीज, काफ़ी सालों तक माणिक्य डायनेस्टी का राज रहा। उसके बाद अंग्रेजों के समय ये इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था, लेकिन ये प्रोटेक्टोरेट था ब्रिटिश एम्पायर का। फिर त्रिपुरी किंगडम, इसका नाम हिल तिपेरा भी है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया में 1959 में ज्वाइन हुआ था। त्रिपुरा जो है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइमेट स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। प्राइमेट मतलब जैसे बंदर, लंगूर ये सब होते हैं ना, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइमेट स्पीसीज आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, ये बहुत ही पहाड़ी और काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम सा स्टेट है, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी इतनी नहीं हो पाई है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अभी भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहाँ के जो रेजिडेंट्स है वो एग्रीकल्चर और उसकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं वहीं में इन्वॉल्व रहते हैं। हालांकि जो सर्विस सेक्टर है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है स्टेट की जीडीपी का। राइस, जूट, टी, कॉटन ये कुछ मेजर क्रॉप्स उगाई जाती हैं त्रिपुरा में। ट्री फार्मिंग और बाकी हॉर्टिकल्चर और फिश फार्मिंग ये भी प्रैक्टिस की जाती है। देखिए त्रिपुरा का हाईएस्ट पॉइंट बैटलिंग शिप है 3081 फीट पे, जो कि जामपुई रेंज में मिलता है। त्रिपुरा का 5th लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है अगर हम लेंथ की बात करें किसी भी इंडियन स्टेट के कंपैरिजन में। जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है त्रिपुरा का, उसकी लेंथ 856 किलोमीटर्स है। त्रिपुरा का ढलाई डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन, और वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री थे सचिंद्र लाल सिंह, कई यहाँ पे सचिंद्र लाल गुप्ता भी कहते हैं। कई सोर्सेज में मैंने गुप्ता देखा, कई सोर्सेज में मैंने सिंह देखा। ज़्यादातर सोर्सेज में मैंने सिंह देखा तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंह लिखा है। ओल्ड कैपिटल जो है त्रिपुरा की वो है उदयपुर। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टीचर, ऑफिस, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके और करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।